वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के लास्ट 3 महीने जिसमें फरवरी 2026, जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ये है आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को किस नदी को राजस्व और आधिकारिक रिकॉर्ड में नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः जो है नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है? तो यह जो नदी है यह आपको पहचानना है, गोमती, हिंडन, सुआव या सई। तो यह नदी है सुआव नदी। इसे जो है नाले की श्रेणी से हटाकर पुनः जो है नदी का दर्जा देने का निर्देश दिया है एनजीटी ने। और सुआव नदी जो है यह राप्ती नदी की एक सहायक नदी है। सी आंसर इसका सही है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के यामानासी प्रांत के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? जापान, जर्मनी, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जापान के यामानासी प्रांत के साथ जो है ऐतिहासिक समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी विकास और छात्रों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। तो ये आंसर इसका सही है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरे पर हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर किस शहर में बनाया जाएगा? यह जो है उत्तर प्रदेश के बरेली में बनाया जाएगा मीडिया टावर। उत्तर प्रदेश का पहला मीडिया टावर बरेली शहर में बनाया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीओ द्वारा रामगंगा नगर आवास योजना में निर्मित होने वाला यह 11 मीटर ऊंचा होगा और सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से जो है यह प्रेरित है। तो सी आंसर इसका सही है। हाल ही में 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में किस प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ने अपना 18वां स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी एनएसएसटीए ने जो है अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की पहली अत्याधुनिक प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन किस शहर के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में जो है स्थापित करने जा रही है? तो ये लखनऊ में जो है लुलू मॉल के बगल में ही है कल्याण सिंह कैंसर संस्थान, वहां पर प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन जो है स्थापित हो रही है। डी आंसर इसका सही है। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया है? मेरठ, लखनऊ, नोएडा या गाजियाबाद? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को जो है का उद्घाटन किया है। और यह जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के अंतिम खंड का उद्घाटन कर जो है देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस को पूरी तरह कार्यात्मक जो है बना दिया है। और ये आपका 82 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अब दिल्ली के सराय काले खां से जो है मेरठ के मोदीपुरम तक जो है यात्रियों को जोड़ेगा। यह जगह आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सराय काले खां और मोदीपुरम। यह इंपॉर्टेंट ऐसे परीक्षा में पूछ सकता है। ये आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में जो है तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए आईबीएम के एआई गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किया है। सी आंसर इसका सही है। 23 से 25 फरवरी 2026 तक फिक्की द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में जो है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है और यह जो फिक्की द्वारा किया गया है। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 339 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गोरखपुर में। जो अगला स्टेडियम बनेगा इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश में, यह गोरखपुर में बनेगा। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हस्ताक्षर हुआ है और इंडियन ऑयल 60 करोड़ रुपए का जो है सहयोग करेगा। इससे पूर्व आप जानते हैं कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम है और ग्रीन पार्क आपके कानपुर में है। बनारस में वाराणसी में बन ही रहा है, जिसमें त्रिशूल जैसी जो है लाइटें लगाई जा रही हैं। ये आपका चौथा होगा, तो डी आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है यह जो आपका इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मेरठ में। देश का पहला मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे बनाए जाने की घोषणा जो है मेरठ में की गई है। बी आंसर इसका सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई ट्यूसाइट प्लांट का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के जिले में किया है। यह जो है इसका जो आंसर है ये गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई ट्यूसाइट प्लांट का जो उद्घाटन है गौतम बुद्ध नगर में किया है। डी आंसर इसका सही है। लेखपाल की जो नए सिलेबस आया हो, नए पैटर्न पर पूरी तैयारी जो है 499 में जो है आप बैच से जुड़कर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है ये हमारा बैच शुरू किया गया है। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप लेखपाल सेक्शन में जाकर जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो पूरा लेखपाल का बैच वो आपको 499 आपको पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासें मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 30 आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको जो है इस बैच में उपलब्ध हो जाएगा। यह मिलेगा आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। ज्ञान सर आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा तो पूरी जो फीस होगी वो आपकी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 9236693737 यह नंबर दिया गया है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक एकीकृत उत्कृष्ट केंद्र की जो है स्थापना की घोषणा की है? कानपुर, आगरा, झांसी या लखनऊ? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कानपुर में जो है एक राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की जो स्थापना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ए आंसर इसका सही है। यह केंद्र फ्रांस सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता रूपांतरण योजना के अंतर्गत जो स्थापित किया जाएगा कानपुर में। फरवरी 2026 किस राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने 17 लाख कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को जो अनिवार्य कर दिया है। बी आंसर इसका सही है। कुल कितनी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया गया है? 5, 6, 8 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुल 5 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 दिया गया है। इसमें शुभांशु शुक्ला जी हैं, फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे हैं, डॉक्टर हरिओम पंवार है, रश्मि आर्य हैं और डॉक्टर सुधांशु सिंह जी हैं। तो टोटल 5 लोगों को जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है 2025-26 दिया जाएगा। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर स्थापित किया गया है? बरेली, अमरोहा, रायबरेली या लखनऊ? तो यह जो है अमरोहा में जो है 110 फीट ऊंचा निगरानी केंद्र अटल टावर जो स्थापित किया गया है। अमरोहा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है 110 फीट ऊंचा अटल टावर घंटाघर निर्मित हुआ। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा और मुरादाबाद मंडल का सबसे ऊंचा टावर है। इसमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम और मिनी सचिवालय होगा। बी आंसर इसका सही है। एआई के जरिए सुनवाई करने उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? बरेली, रायबरेली, संभल या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है आपका संभल जो है यह एआई के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। डी आंसर इसका सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी या मथुरा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मथुरा जो है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। यह अनूठा संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर बनाया जाएगा जो भारतीय गौवंश के धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को जो है प्रदर्शित करेगा। तो डी आंसर इसका सही है। हाल ही में अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यक्ष ऐप किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है यह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है।
अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यच ऐप को। डी आंसर इसका सही है। फरवरी 2026 में आयोजित 13 दिवसीय भारत नेपाल मैत्री महोत्सव उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 7, 5, 8 या 10? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिलों में जो है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है। यह जो आपका कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी खीरी और पीलीभीत में आयोजित किया जा रहा है। कुशीनगर में शुरू होकर पीलीभीत में समाप्त होने वाले 13 दिवसीय महोत्सव जो है दोनों देशों के बीच सद्भाव सांस्कृतिक संबंधों को जो है मजबूत करेगा। तो टोटल जो है यह यह टोटल जो है 8 जिलों में जो है आयोजित किया जा रहा है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। सी आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 29 उत्कृष्ट कारीगरों को किस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान, लक्ष्मण पुरस्कार, संत कबीर राज्य पुरस्कार या इस भारतीय पुरस्कार? तो इसका जो सही आंसर है संत कबीर राज्य पुरस्कार से जो है लखनऊ में 29 उत्कृष्ट कारीगरों को जो है सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने किस संस्थान के सहयोग से स्वास्थ्य एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंट हैकाथॉन का जो है आयोजन किया है? यह जो है आईआईटी कानपुर ने किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के शहर में जो है विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर जो है चूड़ियों के लिए काफी फेमस है कांच की। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है विकसित किया जा रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह 594 किलोमीटर कुल लंबाई है। यह जो है मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज टोटल जो है 12 जिलों से जो है यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो यह जिले आप लोग नोट कर लीजिए, टोटल कुल लंबाई नोट कर लीजिए। परीक्षक दृष्टि से जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। 594 किलोमीटर, 12 जिले हैं और मेरठ को जो है प्रयागराज से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद किस अवसर पर एक जिला एक कुजीन योजना जो है शुरू की है? ओडी। तो यह जो समय था यह उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के अवसर पर जो है एक जिला एक कुजीन जो है योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान जीआई टैग दिलाना है, जिससे स्थानीय खान पान को जो है बढ़ावा मिल सके। सी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय के अनुसार संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कब से अनिवार्य कर दिया गया है? यह जो है 1 फरवरी 2026 से जो है अनिवार्य कर दिया गया है संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण। ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पटना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है? यह जो स्थित है यह एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश का 11वां आधिकारिक जो है रामसर वेटलैंड जो है बन गया है। देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है अब 98 हो गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को। समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित झांकी में बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को जो है प्रदर्शित किया गया। यह थीम भी आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा और उत्तर प्रदेश को पीपल चॉइस कैटेगरी में जो है द्वितीय स्थान मिला है। बी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? यह जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यह मेरठ में स्थित है। इसे भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीच जो है साझेदारी की घोषणा की है। ये आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी पहली 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है? यह जो है दादरी में जो है यह चालू हुई है।
और यह जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, दादरी जगह। यहाँ पर जो है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने जो है 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2.25 लाख करोड़ का निवेश करके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन समूह स्थापित करने जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है, यह एएम ग्रीन ग्रुप जो है इसे स्थापित कर रहा है नोएडा में। 2.25 लाख करोड़ का निवेश किया है। सी आंसर इसका सही आंसर। और देश का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का। इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 62 एआई और डेटा प्रयोगशालाएं जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। सी आंसर इसका सही आंसर है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 IFX 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा फूड इंडिया एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण आपके लखनऊ में आयोजित किया गया है। सी आंसर इसका सही है। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश कितने विभूतियों को पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो टोटल जो है 11 लोगों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर एन राजम, जिन्हें कला संगीत वायलिन के क्षेत्र में जो है उनके विशिष्ट योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है नवाजा गया है। और यह जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। बाकी 10 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। अनिल कुमार रस्तोगी कला क्षेत्र में, और यह जो है प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता लखनऊ के। अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र, इनका क्षेत्र आप लोग जरूर जान लीजिए क्योंकि परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। बासमती चावल की नई किस्मों की शोध के लिए दिया गया है। बुद्ध रसमणि पुरातत्व के लिए अयोध्या खुदाई से जुड़े प्रमुख पुरातत्वविद हैं। प्रवीण कुमार जी खेल संबंधित हैं, पैरा एथलेटिक्स, ऊंची कूद में पैरालंपिक स्वर्ण विजेता रहे हैं। मंगला कपूर जी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा और लेखन में योगदान देने के लिए। चिरंजी लाल यादव कला के क्षेत्र में लोक कला के संरक्षण हेतु। रघुपत सिंह मरणोपरांत दिया गया कृषि क्षेत्र में खेती में नवाचार और सुधार के लिए। श्याम सुंदर जी को चिकित्सा के लिए दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पण के लिए। राजेंद्र प्रसाद को चिकित्सा में दिया गया है और केवल कृष्ण ठकराल जो इनके भी चिकित्सा में दिया गया है। तो टोटल जो उत्तर प्रदेश 11 लोगों को एक पद्म विभूषण दिया गया है और 10 आपके पद्मश्री दिया गया है उत्तर प्रदेश के निवासियों को। तो यह सभी चीजें आप नोट कर लीजिए, परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यह जो मना रहा है अपना 76वां जो स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मना रहा है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आयोजन लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया गया है। 24 जनवरी 1950 को जो है राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और उस आधार वर्ष पर जो है 2026 में यह इसका 76वां अवसर है। आप जानते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है अभी दिसंबर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये आपके लखनऊ में किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। डी आंसर इसका सही आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बना है? तो यह जो शहर बना उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ बना है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश जो पहला शहर बना आपका लखनऊ बना है। ये आंसर इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधारित आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जो नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। डी आंसर कर दिया गया है। अब राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी रहती हैं। डी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो है औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बी आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है नेस्कॉम से जो है समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए। बी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो यह जो है मंजूरी मिली है
उन्नाव को? उत्तर प्रदेश को उन्नाव में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी मिली है। बी आंसर इसका सही आंसर है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये आपके बिजनौर में शुरू हुआ है। सी आंसर इसका सही आंसर है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है यह आपके लखनऊ में किया गया है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन जो है वह लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह भी जो उद्घाटन किया गया है यह लखनऊ में किया गया है। अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी संयंत्र का जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है। डी आंसर इसका सही आंसर है। जनवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के हालिया ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। यह जो आपका बरेली हवाई अड्डा है इसने प्राप्त किया है। ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षण में जो है बरेली हवाई अड्डा जो है यह राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है और यह बहुत ही बड़ी बात है। सी आंसर इसका सही आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में घरेलू पर्यटन मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भी जो है हम लोग प्रथम स्थान पर रहे हैं। घरेलू पर्यटन मामले भारत में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आपका ताजमहल है, आपका अयोध्या है, इसी कारण जो है पर्यटन में हम लोग टॉपर रहे हैं। डी आंसर इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हम लोग इसमें भी टॉपर हैं। सी आंसर इसका सही आंसर है। देश में जो है पहले स्थान पर डी रेगुलेशन 1.0 में। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? यह जो नामित किया गया है वह इन्वेस्ट यूपी को जो है नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीट के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के श्री शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी दी है? तो यह जो है वाराणसी में है। शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। डी आंसर इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है और यह सुविधा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में जो है स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश पहली ब्रेल लाइब्रेरी। बी आंसर इसका सही है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह भी आपके ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक सेंटर जो शुरू हुआ है ये आपके ग्रेटर नोएडा में। और जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह जो किया गया है वाराणसी में किया गया है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सी आंसर इसका सही है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है यह मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है और यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसकी जो लागत है वह 8 करोड़ रुपए है और यह प्लांट जो है अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे कालीन व कंबल कारोबारियों की जो है लागत घटेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वें सम्मेलन जो 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 86वें सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी और इसमें देश भर के पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विषय पर जो है मंथन करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है विमोचन किया गया है इस पुस्तक का, चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का। और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसका ए ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो यह माइक्रो फॉरेस्ट जो उद्घाटन किया गया है यह आपके ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर में। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य वनों, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना है इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य। और इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है जिसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। और यह भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार बने हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा। और यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल के लिए होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश के नाम समर्पित किया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो अभी इसका निर्माण किया गया है लखनऊ में किया गया है। और इसका जो लोकार्पण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और यह जो स्थल है यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को जो है समर्पित है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना था? तो इस बजट का जो आकार था वह 24,496.98 करोड़ रुपए था अनुपूरक बजट का। अनुपूरक बजट वह होता है जब जो मेन बजट पेश किया जाता है, जैसे 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था इससे सरकार को अगर पैसा कम पड़ रहा होता है, कुछ पैसा ऐड करना होता है, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अनुपूरक बजट पेश किया है 2025-26 के लिए। और यह 24,496 करोड़ रुपए यह अनुपूरक बजट है। और इसे पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और यह जो बजट है, जो मूल बजट था उसका 3.03% है टोटल बजट का। 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था मूल बजट, उसका अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है उसका आकार लगभग 3.03% के बराबर है। इसका ऑप्शन ए सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो तीसरा संसद खेल महोत्सव है यह आगरा में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? यह जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यह गोंडा जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू किया है।
और इससे इससे उन्हें जो सेवा निर्यातक हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा इस योजना के तहत। इसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग अलग और विशेष विपणन सहायता नीति लागू की है। तो यह जो नीति लागू की गई है विपणन विकास सहायता, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो है आईआईटी कानपुर के साथ किया गया है। और इस पहल के तहत एनएमडीसी के प्रचालनों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा इस समझौते के साथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह डी सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हौ, जिन्हें राजकुमारी श्रीरत्ना के नाम से जाना जाता है, की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है वह अयोध्या में की गई है। अयोध्या में जो अयोध्या के सरयू नदी के तट पर जो है वो कोरियाई पार्क है, उसी में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, यह कोरिया गणराज्य से लाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह जो कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है वह आईआईटी रुड़की के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से जो है नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है जिससे किसानों की आय बढ़ाई जाए। और यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है जिसका पायलट प्रोग्राम जो है सहारनपुर मंडल में शुरू होगा और इससे अगर सफल होता है तो धीरे धीरे पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा इसका। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा वह सहारनपुर मंडल से शुरू होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर थे दिसंबर माह के, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।